एफडी नहीं, आरडी बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? नहीं नहीं। तो फिर क्या पीपीएफ, इसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर ईपीएफ? हाँ, इसके रिटर्न ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। दरअसल मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी मेहनत की कमाई कहाँ निवेश करूँ, या मैं पीपीएफ में निवेश करूं या फिर मैं ईपीएफ में निवेश करूं। ईपीएफ का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि ईपीएफ की एक्सटेंशन स्कीम जो है वीपीएफ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि लगातार जो है वो महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जो एफडी हो या आरडी हो या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, इन सबसे आने वाला ब्याज जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया है। तो अब मेरी जो कन्फ्यूज़न है वो दो जगह पर आकर टिक गई है, या तो मैं पीपीएफ को चूज़ करूँ या फिर मैं वीपीएफ को चूज़ करूँ। तो चलिए इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, समझते हैं कि पीपीएफ चूज़ किया जाए या ईपीएफ चूज़ किया जाए, क्योंकि दोनों में कहाँ मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कहाँ मैं ज़्यादा निवेश करके अपनी टैक्स बचत कर सकता हूँ, और कहाँ इमरजेंसी फंड की जब मुझे ज़रूरत होगी तो कहाँ नियम सबसे ज़्यादा आसान है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ हर्ष शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। आज का जो टॉपिक है वो है वीपीएफ वर्सेस पीपीएफ। तो सबसे पहले हम पीपीएफ की बात करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये स्कीम है क्या, और उसके बाद आपको कंपैरिजन करने में और ज़्यादा आसानी हो। तो पीपीएफ की बात करते हैं। तो पीपीएफ में आप न्यूनतम जो है वो 500 रुपये निवेश कर सकते हैं, अधिकतम आप 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ की एक और खासियत है कि आप इसकी जो ये ई यानी एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि आपने जो निवेश किया, जो आपको ब्याज मिला और जो मैच्योरिटी की जो रकम होगी वो पूरे तरीके से टैक्स फ्री होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ब्याज कितना मिलता है। तो इसका जो ब्याज दर है वो 7.1% है, यानी कि 7.1% है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि इमरजेंसी में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें किस तरीके से पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये नियम है कि अगर आपके 5 साल पूरे हो गए हैं तो 7वें साल में आप जितना आपने 5 साल में निवेश किया है उसका 50% रकम आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अधिकतम आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं, यानी टैक्स की जो बचत है 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की ले सकते हैं। तो ये तो हुई बात पीपीएफ की। अब हम बात करते हैं वीपीएफ की। तो वीपीएफ की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली काम आपको क्या करना है, आपको ईपीएफ के बारे में समझना है। तो ईपीएफ के लिए आपको सबसे पहले नौकरी पेशा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको जॉब करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सरकारी नियम ये कहता है कि जो कंपनी है और कर्मचारी की तरफ से, दोनों की तरफ से जो 12% का योगदान दिया जाता है। और वहीं हम वीपीएफ की बात करें तो इसमें जो एम्प्लॉयर का योगदान है वो मान्य नहीं होता, इसमें सिर्फ कर्मचारी का योगदान मान्य होता है। यानी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी सालाना जो बेसिक सैलरी है उसका 12% और प्लस डीए अगर मान लीजिए 50,000 रुपये है, तो इसमें आप मैक्सिमम कितना निवेश कर सकते हैं। तो इसमें आप मैक्सिमम 2.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं, यानी 50,000 आपका योगदान हो गया, और बाकी बचे 2.5 लाख में से 50,000 घटाए तो 2 लाख रह गए। तो यानी 2 लाख रुपए तक आप वॉलंटरी निवेश कर सकते हैं। ये इसकी एक खास बात है। जो पीपीएफ की बात की जाए वो आप 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं, इसमें आप करीब 2.5 लाख रुपए तक ना निवेश कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस पर ब्याज कितना मिलता है। तो इसका जो ब्याज है वो 8.1% है, यानी 8.1% है। पीपीएफ में 7.1% था और इसमें वीपीएफ में 8.1%, यानी कि जो ईपीएफ का जो ब्याज होता है वही इसका मान्य होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये भी एग्जाम कैटेगरी में आता है। तो ये भी ई यानी कि इसमें जो आपने निवेश किया, इसमें जो ब्याज मिली और जो मैच्योरिटी में जो आप पैसा निकालेंगे वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा। आप एक अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। अगर रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये इस मामले में ये सबसे बेस्ट है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इमरजेंसी के लिए क्या इस फंड को निकाला जा सकता है। तो इसमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए, बच्चों की शादी हो गई, या फिर पढ़ाई के लिए आपको अगर पैसा चाहिए बच्चों के लिए, तो आप इस पर पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और तब आप इसमें पैसे निकालने की सोचते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई है कि पीपीएफ में क्या है 7.1%, वीपीएफ में क्या है 8.1%। वहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, यहाँ पे आप 2.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। वहाँ पे लॉक इन पीरियड 15 साल का है। यहाँ पे आप इमरजेंसी में पैसा निकाल सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल खर्चों के लिए, और भी कई वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को जानने के लिए, समझने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया
तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।